यूनिफॉर्म सिविल कोड, क्रिमिनल कोड, हिंदू कोड बिल और अन्य जो पर्सनल लॉ, उसी प्रकार देश में और तमाम तरीके की घटनाएं हुई है। हालांकि कहीं ना कहीं उस पर विराम लगा है, लेकिन आज केवल मैं आप लोगों से बात करने के लिए आया हूं यूनिफॉर्म सिविल कोड के संदर्भ में। और यूनिफॉर्म सिविल कोड के संदर्भ में मैं पहले भी आपसे चर्चा कर चुका हूं, लेकिन एक दूसरे पहलू के रूप में आप लोगों के बीच में आया हूं, और वो पहलू है सबसे महत्वपूर्ण। जिस प्रकार संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इस देश का संविधान लागू किया था और उन्होंने 1956 में हिंदू कोड बिल बनाने के लिए तात्कालिक सरकार पर दबाव दिया और सरकार ने वो हिंदू कोड बिल न बनाकर उस पर बाबा साहब से असहमति व्यक्त की। इसी से रुष्ट होकर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अपने पद से इस्तीफा देने का काम किया था। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर इस देश के प्रथम कानून मंत्री थे, लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने सिविल लॉ संबंधी, यानी कि जो इस समय चर्चा का विषय है, नीति निर्देशक तत्व जो है संविधान में, उसमें जो 44वां आर्टिकल है उसमें सिविल कोड संबंधी बात कही गई है। इसका मतलब यह है कि बाबा साहब ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन करना किया था। इसलिए मैं अपना स्वयं का परिचय देता हूं कि डॉक्टर बालकृष्ण भाविस्कर भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति युवा मोर्चा अनुसूचित जाति का जिला महामंत्री हूं, और इस नाते और इस देश का जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मैं यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन करने के लिए आप लोगों के बीच में आया हूं। चूंकि मैंने मेरे चैनल के माध्यम से कई लोगों की राय जानने का सकारात्मक प्रयास किया था, और चूंकि यह लोकतंत्र है और लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति को अपने बात रखने का अधिकार है, इसलिए मैंने अपने इंटरव्यू में इस क्षेत्र के एक सामाजिक कार्यकर्ता, आदिवासी सामाजिक कार्यकर्ता गजानन ब्राह्मण की भी राय ली, और इसको लेकर मैं इस क्षेत्र के जो कानूनविद है उनसे भी निवेदन किया, राजनीतिक पार्टी के लोगों से भी निवेदन किया कि आप भी अपना इस बिल के संबंध में, इस के संबंध में आपको भी राय रखनी है, लेकिन कोई मुखर रूप से सामने नहीं आया। तो मैं बड़ा ही चिंतित हुआ हूं, इसलिए मैं आज आपसे बात करने के लिए आया हूं कि इस देश में समान नागरिक संहिता होनी चाहिए, और उसकी मैं जोरदार वकालत इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इस कानून में किसी भी प्रकार की कोई खराबी नहीं है। इसमें हिंदू कोड बिल से लेकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ईसाई पर्सनल लॉ बोर्ड और जितने भी पर्सनल लॉ बोर्ड है, उन सब में यह कहा गया है कि समान नागरिकता होनी चाहिए। और ये जितने भी समान नागरिकता के जो कोड बने हुए हैं, ये जितने भी बने हैं वो समान नागरिक संहिता से कहीं ना कहीं नीचे है, क्योंकि सर्वोपरि इस देश का संविधान है और भारतीय संविधान है। इसलिए भारतीय संविधान के उस अनछुए पहलू को भी मैं आप लोगों के सामने लाने का प्रयास कर रहा हूं। दूसरी बड़ी बात है कि यूनिफॉर्म जो सिविल कोड है वो भारत में लागू है। भारत में एक ऐसा राज्य है गोवा, जहां पहले से ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हुआ है और अभी तक उसका कोई दुष्परिणाम सामने नहीं आया। इसलिए इस देश में सबसे पहले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इसकी वकालत की, और उसी प्रकार डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भी यह बात सामने रखी। और भारतीय जनता पार्टी जब 1980 में बनी तो उन्होंने सिविल कोड की भी बात रखी, उन्होंने राम मंदिर की भी बात रखी, उन्होंने अनुच्छेद 370 की भी बात रखी। तो ये भारत की जो भारतीय जनता पार्टी है उसके कॉन्सेप्ट में है। दो काम तो हो चुके हैं, इसलिए सिविल कोड जो नया नियम है उसके तहत हम लोगों को तैयार रहने की आवश्यकता है। इसमें सबका साथ होगा, सबका विकास होगा और सबका सम्मान होगा, और सब लोग आगे बढ़ेंगे। एक देश में दो कानून, दो विधान नहीं होने चाहिए। किसी भी महिला को सम्मान मिलना चाहिए। जिस प्रकार एडॉप्ट का सवाल है, जिस प्रकार पुनर्विवाह का सवाल है, इनको न्याय मिलेगा। और महिलाओं को इस देश में सिविल कोड जब आ जाएगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा, तो न्याय मिलेगा, सबका साथ होगा। इसलिए मैं पुनः आप लोगों के बीच में कहने आया हूं कि कृपया आप इस सिविल कोड को समझिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड को समझिए और देश में लागू होने के लिए आप आगे बढ़े। आप सभी को नमस्कार।